नमस्कार दोस्तों। इंसान को जब पछतावा होता है तो उसकी दो वजह होती हैं। या तो उसने कोई गलत काम किया हो और या उसने कोई अच्छा काम छोड़ दिया हो। ऐसी ही एक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है पछतावा। तो आइए सुनते हैं। मैं किसी ऑफिस के काम के लिए फ्लाइट से बेंगलोर से मुंबई जा रहा था। ये विमान का इकोनॉमी क्लास था। जैसे ही मैं प्लेन में चढ़ा, मैंने अपना हैंडबैग ओवरहेड कैबिन में रखा और अपनी सीट पर बैठ गया। जब अपनी सीट बेल्ट लगा रहा था तो मैंने एक सज्जन को देखा जिनकी आयु शायद 60-70 साल के आसपास रही होगी। वे खिड़की की सीट पर मेरे बगल में ही बैठे थे। अगले दिन मुंबई में मेरा एक प्रेजेंटेशन था, इसलिए मैंने अपने कागजात निकाले और अंतिम तैयारी में उनको पढ़ने लगा। लगभग 15-20 मिनट के बाद जब मैं अपना काम कर चुका था तो मैंने अपने दस्तावेजों को वापस बैग में सुरक्षित रूप से रखा और खिड़की से बाहर देखने लगा। मैंने बड़ी लापरवाही भरी निगाह से अपने बगल में बैठे इस व्यक्ति के चेहरे की ओर देखा। अचानक मेरे दिमाग में आया कि इस आदमी को मैंने पहले कहीं देखा है। मैं याद करने की कोशिश में बार बार उन्हें देख रहा था। वे वृद्ध थे और उनकी आंखों के नीचे और माथे पर झुर्रियां थी। उनके चश्मे साधारण फ्रेम वाले थे। उनका सूट एक साधारण गहरे भूरे रंग का था जो बहुत प्रभावशाली नहीं लग रहा था। मैंने अपनी निगाहें उनके जूतों पर दौड़ाई। वे फॉर्मल जूतों की एक बहुत ही साधारण जोड़ी थी। वे अपने मेल का जवाब देने और अपने दस्तावेजों को देखने में व्यस्त लग रहे थे। अचानक उनको देखते हुए मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा और मैंने बातचीत शुरू करते हुए पूछा, क्या आप श्री नारायण मूर्ति हैं? उन्होंने मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ, मैं ही हूं। मैं चौंक पड़ा और कुछ समय के लिए अवाक रह गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उनसे आगे बातचीत कैसे जारी रखी जाए। मैंने उन्हें फिर से देखा, लेकिन इस बार सबसे बड़े भारतीय अरबपति होने की दृष्टि से। नारायण मूर्ति, उनके जूते, सूट, टाई और चश्मा सब कुछ बहुत ही साधारण था। और मजेदार तथ्य यह था कि इस व्यक्ति की संपत्ति $2.3 बिलियन थी और उन्होंने इन्फोसिस की सह स्थापना की थी। मेरी हमेशा से बहुत अमीर बनने की इच्छा थी ताकि मैं इस दुनिया की सारी विलासिता का उपभोग कर सकूं और बिजनेस क्लास की यात्रा कर सकूं। और मेरे बगल वाला यह आदमी जो पूरी एयरलाइन खरीद सकता था, मेरे जैसे मध्यम वर्ग के लोगों के साथ इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, आप इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर रहे हैं, ना कि बिजनेस क्लास में? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या बिजनेस क्लास के लोग जल्दी पहुंच जाते हैं? खैर, यह एक विचित्र प्रतिक्रिया थी और बहुत मायने भी रखती थी। और फिर मैंने अपना परिचय दिया और बातचीत आगे बढ़ाई। नमस्कार सर, मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं और मैं पूरे भारत में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम करता हूं। उन्होंने अपना फोन दूर रखा और बहुत ध्यान से मेरी बात सुनने लगे। उस 2 घंटे की यात्रा के दौरान हमने कई सवालों का आदान प्रदान किया। हर सवाल के साथ बातचीत गहरी होती जा रही थी। और फिर एक ऐसा क्षण आया जिसने इस उड़ान के अनुभव को और भी यादगार बना दिया। मैंने सवाल किया, श्रीमान, आप इस दुनिया में इतने सारे लोगों के आदर्श हैं। आप अपने जीवन में महान निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आपको किसी बात का पछतावा है? ये सुनते ही उनका चेहरा कुछ उदास सा हो गया। उन्होंने कुछ देर तक सोचा और उत्तर दिया, कभी कभी मेरे घुटने में दर्द होता है। मुझे लगता है कि मुझे अपने शरीर का बेहतर ख्याल रखना चाहिए था। जब मैं जवान था
मैं काम में इतना व्यस्त था कि मुझे अपने शरीर का, अपना ख्याल रखने का समय ही नहीं मिला। और अब आज जब मुझे काम करना है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा शरीर इसकी अनुमति नहीं देता। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप युवा, स्मार्ट और महत्वाकांक्षी हैं। मैंने जो गलती की है उसे मत दोहराओ। अपने शरीर की उचित देखभाल करो और ठीक से आराम करो। यह एकमात्र शरीर ही है जो आपको ईश्वर की कृपा से तोहफे के रूप में मिला है। उस दिन मैंने 2 चीजें सीखी, एक जो उन्होंने मुझे बताई और दूसरी जो उन्होंने मुझे दिखाई। हम सभी भौतिक रूप से बेहतर करने की उम्मीद में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं और इस आपाधापी में हमारा स्वास्थ्य उपेक्षित हो जाता है। हमारे शरीर की उपेक्षा करना मतलब हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचाना है। जीवन में कोई भी विलासिता हमारी मदद नहीं करती है जब हमारा शरीर पीड़ित होता है। वास्तव में जब शरीर सहयोग करना बंद कर देता है तो सब कुछ अपने आप रुक जाता है। ये एकमात्र शरीर ही है जो हमें इस जीवन यात्रा के वाहन के रूप में मिला है। बेहतर होगा कि हम इसे हल्के में न लें। बुद्ध ने कहा है कि हमारा शरीर अनमोल है। ये इस यात्रा के लिए हमारा वाहन है। इसके साथ सावधानी से व्यवहार करें। यह वह दिन था जब मुझे वह सबक मिला जिसकी मुझे अपने जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सांसारिक पदार्थों, भोगों और स्वाद को चखने के बदले में अपने शरीर का त्याग नहीं करना चाहिए। धन के लालच में जरूरत से ज्यादा काम करके और शरीर को कष्ट पहुंचाकर जिस सुख को हम प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं वह सुख शारीरिक दुख में न तब्दील हो जाए। इसलिए अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट न दें और आराम करें ताकि बाद में पछताना ना पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार की अच्छी और सुंदर कहानियां सुनने के लिए चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।